परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का मतलब है कि उसके वचन को सुनना। और जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे और मुझसे बात करना चाहते हैं। कितना महान हमारा परमेश्वर है कि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों से बात करना चाहता है। और परमेश्वर हमें कुछ उपहार वो देना चाहते हैं। उपहार आज सुबह आपके और मेरे लिए ये है कि परमेश्वर बड़े प्यार से आज भी आपके और मेरे जीवन को संवारना चाहते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन को संवारते हैं एक नया आकार देके। परमेश्वर जब हमें आकार देते हैं, शेप देते हैं, तो परमेश्वर अपना प्यार हमारे अंदर प्रकट करते हैं। परमेश्वर हमारी कीमत को बढ़ा देते हैं हमें आकार देके। जिस तरीके से एक मिट्टी, जब तक वो मिट्टी है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वो एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी जाती है और जब वो कुम्हार उसको एक शेप दे देता है, एक आकार दे देता है, तो उसी मिट्टी की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और ये आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों नहीं है, चाहे वो लकड़ी का एक टुकड़ा है, चाहे वो लोहा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन जब उसको एक शेप दिया जाता है, जब उसको एक आकार दिया जाता है, तभी उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। ऐसे ही जब तक हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथों में नहीं होगी, जब तक आप और मैं परमेश्वर के हाथों में नहीं आएंगे और परमेश्वर जब तक आपको और मुझे आकार नहीं देंगे, तो हमारी कीमत कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि आज आपकी और मेरी कीमत बढ़ जाए, आज आप और मैं लोगों में पहचाने जाएं, हमारे भी कोई कद्र हो, तो हम यही दुआ करें, परमेश्वर आप मुझे आकार दीजिए। और जब परमेश्वर हमें आकार देते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे अंदर प्रकट करते हैं। परमेश्वर अपनी मर्जी से हमें एक शेप देते हैं। आज हमारा तीसरा अध्ययन है जिसको हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर हमें आकार देना चाहते हैं। पिछली बार हमने मूसा के जीवन से हमने सुना था कि परमेश्वर ने उसे आकार दिया और उसकी ज़िंदगी के अंदर एक समय बहुत लंबा लगा, लेकिन उस लंबे समय के अंतराल के अंदर परमेश्वर ने उसे एक बहुत अच्छा काबिल अगुवा बना दिया। ये था परमेश्वर का कार्य जो परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर किया है। और उस लंबे समय के अंतराल में उसने बहुत कुछ सीखा, और जब वो पूरा सीख गया तो परमेश्वर ने उससे वो काम करवाया जो परमेश्वर चाहते थे करवाने के लिए। परमेश्वर महान है। परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए आज भी बहुत अच्छी योजना है, वो प्लान है। और परमेश्वर जो आपसे और मुझसे काम लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर उस काम को करने के लिए हमें तैयार करते हैं, वो हमें आकार देते हैं। और जब परमेश्वर हमें तैयार कर देते हैं तो परमेश्वर हमें उस स्थान में ले जाते हैं, उस जगह में जहाँ पे वो हमसे वो काम लेना चाहते हैं। और आज हम लोग एक और जीवन को अपने सामने रखेंगे और इस व्यक्ति से हम लोग 3 बार सीखेंगे। 3 बार का मतलब है 3 रविवार तक हम सीख सकेंगे कि कैसे उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने आकार दिया है। और ये हमारे सामने आज जीवन है यूसुफ का। यूसुफ पुराने नियम का एक बहुत ही अच्छा चरित्र है। यूसुफ के जीवन को कई बार जवानों के लिए प्रचार किया जाता है। नए नियम के अंदर भी एक यूसुफ है जो प्रभु यीशु मसीह के पिता कहलाए, लेकिन जो पुराने नियम का यूसुफ है जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो याकूब का प्रिय पुत्र था, वो याकूब का प्रिय बेटा था यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करा करता था। इसकी कहानी संडे स्कूल में भी सुनाई जाती है। आज हम इसके जीवन से सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर ने इसको कैसे आकार दिया है। इसको परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया था, और जब ये मिस्र के अंदर गया था तो इस समय इसकी उम्र बहुत कम थी, शायद ये 17 वर्ष का था मात्र। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बना तो इसकी उम्र 17 वर्ष नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा थी। लेकिन परमेश्वर ने इसको मिस्र का प्रधानमंत्री होने के लिए पहले से ही नियुक्त करा हुआ था। परमेश्वर के मन में था कि मैं यूसुफ को मिस्र में ले जाके प्रधानमंत्री बनाऊंगा, लेकिन उसका जो रास्ता था वो बड़ा लंबा था। परमेश्वर ने उसे तैयार करा, परमेश्वर ने उसे आकार दिया, और उसकी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने डाला है। और जो जो परमेश्वर ने उसको आकार दिया, तो वो चीज़ें हम आज देख सकेंगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें उत्पन्न करी है, आकार उसको क्या दिया है और किन चीज़ों का उसने सामना करा है। जब हम कुछ चीज़ों का सामना करते हैं तो उस चीज़ का सामना करने से कुछ चीज़ हमारे अंदर आ जाती है। जिस तरीके से सोना जब आग में डाला जाता है
तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, वो आग का सामना करता है, वो आग में जाता है और जब वो आग से निकलता है तो उसके अंदर निखार आ जाता है और जो सुनार है उसको एक आकार देता है, गहने बनाता है और लोग उसको बड़ी चाहत से बड़ी कीमत देके खरीद लेते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर खूबसूरती आ गई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि खूबसूरती इसलिए आई है, उसको आकार दिया गया है, लेकिन उस खूबसूरती के लिए उसको आग में जाना पड़ा है। ऐसे ही परमेश्वर आज आपको और मुझे बताना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर चाहते कि आपकी कीमत बढ़ जाए, आप भी किसी काबिल हो जाएं, लोगों में आपकी पहचान हो जाए, तो आपको भी शायद आज ऐसे ही जगहों से होकर निकलना है जो शायद आग के समान है, जो शायद बड़ी खतरनाक है, जो शायद असहनीय पीड़ाएं हो सकती हैं, लेकिन उन सब के द्वारा परमेश्वर आपको एक आकार दे रहे हैं। आज हम यूसुफ के जीवन का पहला भाग देखेंगे। आज हम यूसुफ के जीवन का पहला भाग देखते हैं और पहले भाग का उसका विषय है कि यूसुफ को परिवार का सहयोग नहीं मिला। जो आज पहला चीज़ यूसुफ के जीवन के हम देखेंगे वो ये है कि यूसुफ को अपने जीवन में परिवार का सहयोग नहीं मिला। आज ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको शायद कोई भी सहयोग नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है कुछ बनने के लिए। आप कुछ काम करना चाहते हैं, जवान बच्चे शायद कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई और व्यक्ति है शायद अपने घर में आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, शायद आपका सहयोग करने वाला कोई नहीं है और यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। ऐसा अनुभव शायद आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आपका परिवार भी आपका सहयोग नहीं कर रहा और आप ये कहते हैं कि अगर मेरा कोई साथ देता तो मैं बहुत कुछ कर देता। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, निराश मत हो जाइए। अगर कोई आपका सहयोग नहीं कर रहा, अगर परिवार भी आपका सहयोग नहीं कर रहा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, अयोग्य हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। उत्पत्ति की किताब और उसका 37 अध्याय, उसमें से आज हम यूसुफ के जीवन का पहला हिस्सा देखना चाहते हैं, जहां परमेश्वर ने उसको आकार देना शुरू करा और उसके जीवन के अंदर पहली चीज़ दी है और उस पहली चीज़ के लिए किस चीज़ से उसको निकाला है परमेश्वर ने, कहाँ से उसको निकाला है, यूसुफ को किन बातों का सामना करना पड़ा कि उसके जीवन के अंदर वो पहली चीज़ आई है। हम देखेंगे पहली बात उसके जीवन के अंदर आई क्या है। यूसुफ के जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो पहली चीज़ उत्पन्न करी वो था कि परमेश्वर ने उसको सहनशील बनाया। परमेश्वर चाहते थे उसको वो प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन वो चाहते थे कि मिस्र के प्रधानमंत्री के अंदर एक गुण होना चाहिए और वो गुण होना चाहिए कि वो सहनशील हो, वो सहने वाला हो। और सहनशील बनाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को जिस रास्ते से निकाला, जिन चीज़ों का उसको सामना करना पड़ा वो चीज़ें हम देखना चाहते हैं। 4 चीज़ें थी जो यूसुफ को सहनी पड़ी और उसके द्वारा उसके अंदर जो परमेश्वर ने आकार दिया, पहली चीज़ वो थी वो सहनशील बना। वो देखिए क्या चीज़ें थी। हम यूसुफ के जीवन में उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय पहला भाग हम देख रहे हैं। पहले भाग का विषय है यूसुफ को उसके परिवार का सहयोग नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर ने उसके अंदर एक चीज़ उत्पन्न करी और वो था उसको सहनशील बनाया। सहनशील बनाने के लिए उसको 4 चीज़ों का सामना करना पड़ा है। पहली चीज़ जो उसको सामना करना पड़ा, 37 अध्याय उसका 8 वचन और 18 वचन, ये हम लोग देखेंगे जिसको पहली चीज़ हमारे सामने क्या हुआ इसके साथ में। 8 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। याद रखिए जो शब्द आया लिखा है वो से और अधिक बैर करने लगे। तब 18 वचन के अंदर लिखा है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं जब उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 18 वचन के अंदर, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। ये पहली चीज़ जो यूसुफ को जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो था उसे
अपने परिवार के अंदर जो है नफ़रत का सामना करना पड़ा है। अपने परिवार के लोगों से उसे नफ़रत मिली है, प्यार नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिली है। जो मिला है परिवार के लोगों ने उससे नफ़रत करी है, उससे नफ़रत। और नफ़रत क्यों करी है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कुछ बताया, परमेश्वर ने उसे सपने के द्वारा कुछ बताया। और जब हम अपने जीवन की बातों को अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं तो परिवार के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आज ऐसा अनुभव आप में से बहुत लोगों का हो सकता है, जब आप अपनी बातें अपने परिवार के लोगों को बताते, अपने बहन भाई को बताते, अपने माता पिता को बताते, अपने घर में वो बातें करते हैं कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं ये करूं, तो हो सकता है कि आपकी उस बात के कारण से आपके परिवार के लोग ही आपसे बैर करने लग जाएं। पता नहीं इसके मन के अंदर ऐसी बातें क्यों हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों सोच रहा है, परिवार के लोग बैर करने लग जाएं। और बैर यहाँ तक बढ़ जाए, जैसा हमने पढ़ा कि उसके भाई उसको मारने का षड्यंत्र रचने लगे। इतनी बैर, इतनी नफरत जो यूसुफ को सामना करना पड़ा है। आज शायद ऐसा अनुभव आप में से कई लोगों का हो सकता है। आप अपने परिवार में ही नफ़रत के शिकार हैं, आपके परिवार के लोग ही आपसे नफ़रत करते हैं, आपकी बात को सुनते नहीं, आपकी बात को समझते नहीं, आपके जो टैलेंट आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उसके कारण से शायद वो आपसे बैर करते हैं, नफ़रत करते हैं। ये पहली चीज़ यूसुफ के जीवन के अंदर थी। परमेश्वर ने ये चीज़ उसके जीवन में आने दी कि उसके परिवार के लोग उससे नफरत करें। परिवार ने उसे सहयोग नहीं दिया। जब यूसुफ बता रहा था, अपना स्वप्न बता रहा था, चाहिए तो ये था कि उसके भाई उसको सपोर्ट करते, उसकी बात को समझते, उसकी बात पे गौर करते, लेकिन इसलिए कि वो छोटा था उसकी बात की ओर ध्यान दिया नहीं गया। इसलिए कि परमेश्वर ने उसे एक प्लान बताया, एक योजना बताई, उसकी बात को समझा नहीं, उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज शायद परिवार के अंदर आपकी बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज शायद आपकी बात को भी कोई तवज्जो नहीं देता है। परिवार में भी नहीं सुनता कोई, आसपास भी नहीं सुनता, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ भी कोई आपकी बात को नहीं मानता। आप नफरत के शिकार हैं। लेकिन आप इस बात से निराश मत हो जाइए कि सब आपसे नफरत करते हैं। एक है जो आपसे प्यार करता है और वह है परमेश्वर। इंसान की नफरत आपको बिगाड़ नहीं सकती, इंसान की नफरत आपको मिटा नहीं सकती। परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है और परमेश्वर का प्यार इंसान की नफरत से बड़ा है। आप इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर जो प्यार करता है, परमेश्वर का प्रेम इंसान की नफरत से बड़ा है और परमेश्वर का प्रेम आपको सहारा देगा, परमेश्वर का प्रेम आपको संभालेगा। इस बात की ओर ध्यान कीजिए। ये पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि यूसुफ को जिस चीज़ का सामना करना पड़ा कि उसके अंदर सहनशीलता आ जाए, वो पहली बात थी कि वो अपने परिवार में नफरत का शिकार हो गया। दूसरी बात उसके जीवन के अंदर थी और वो ये थी, यूसुफ अपने परिवार में नकार दिया गया। नकार दिया जाने का मतलब है, अंग्रेजी में खूबसूरत वर्ड है और वह है रिजेक्ट कर दिया गया। जो रिजेक्ट करने का मतलब होता है, नकारने का मतलब होता है कि अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बेकार चीज़ है, ये किसी काम का नहीं है। और आज बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर नकारे जा रहे हैं। उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी बात की कोई कदर नहीं है, उनके विचार की कोई कदर नहीं है। आप रिजेक्ट किए जा रहे हैं, आप नकार दिए जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को हम अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है, 10 वचन को अगर हम पढ़ें तो 10 वचन इस तरीके से कहता है हमसे, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसकी बात को नकार दिया, ये कह के क्या ऐसा कभी होगा जीवन के अंदर कि मैं और तेरी माता तुझे दंडवत करें और तेरे भाई दंडवत करें? जबकि परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। यद्यपि यूसुफ नफरत का शिकार था, यद्यपि यूसुफ छोटा भाई था, लेकिन परमेश्वर ने तो उसके लिए बड़ा प्लान रखा हुआ था, बड़ी योजना थी। और इस बात को सुनकर वो एकदम से इसकी बात को नकार दिया।
आज शायद आपकी बात को भी कोई तवज्जो नहीं देता, कोई मानता नहीं है, कोई सब नकार देते हैं आपकी बात को और कहते हैं इसकी बात का कोई मतलब नहीं, ध्यान मत दो इसकी बात की ओर, इसकी बात कोई समझने के लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में आपकी बातें बड़ी कीमती हैं, परमेश्वर की निगाहों में आपके विचार बड़े कीमती हैं। मेरे जीवन के अंदर ऐसा हुआ है, मेरा अपना अनुभव ऐसा है। बहुत सारे लोगों ने मेरी सेवकाई को, कार्यों को नकारा है, लोगों ने तवज्जो नहीं दी। आशीष क्या करता है, क्या सेवकाई है, किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को स्वीकार करा है, परमेश्वर ने मुझे उत्साहित करा है। आज मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, मैं किसी इंसान के द्वारा नहीं पहुँचा, मैं केवल परमेश्वर के द्वारा पहुँचा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने रचा, उसकी एक योजना थी कि मुझे कहाँ पहुँचाएगा। किसी इंसान ने मुझे सहारा नहीं दिया, इंसान ने केवल मेरा मजाक उड़ाया, इंसानों ने केवल मुझे नकारा है। और आज तक भी बहुत सारे लोग जो हैं मेरी सेवकाई को, मेरे कार्यों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन मैं उन चीज़ों से निराश नहीं होता। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ और परमेश्वर को इससे आदर मिल रहा है, वो स्वीकार करता है। आज शायद आपकी बातें नकार दी जा रही हैं, आपकी योजनाएं शायद नकार दी जा रही हैं घर के लोगों के द्वारा। जैसे यूसुफ की बात के विषय में उसके पिता ने क्या कहा, क्या ऐसा कभी होगा? हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ें इसके 20 वचन को तो देखिए 20 वचन के अंदर इस तरीके से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेले पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। भाई लोग जो हैं वो घबराए हुए और वो सोच रहे हैं कि इसको मार डालते हैं, ऐसा कर देते हैं और फिर देखेंगे कि इसके स्वप्न का क्या अर्थ हुआ, इसके स्वप्न का क्या परिणाम हुआ। हम ऐसा कर देते हैं क्योंकि उसकी बात को नकार दे रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि तेरा कोई मतलब है नहीं। ये दूसरी चीज़ थी, यूसुफ को जिस चीज़ का सामना करना पड़ा और परमेश्वर उसको आकार दे रहे थे, उसके अंदर सहनशीलता उत्पन्न कर रहे थे कि वो इन सब बातों को सहना सीखे। कि वो नफ़रत सह रहा है लोगों की, वो नकारा जा रहा है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे परमेश्वर उसको एक आकार दे रहे थे। निराश मत हो जाइए जब लोग आपकी बातों को नहीं सुनते, इन सब बातों से परमेश्वर आपको एक शेप दे रहे। तीसरी चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर थी और वो ये हुआ, यूसुफ को अपने घर के लोगों के द्वारा जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो था उसका नाम मिटाने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि उसका नाम भी मिटा देने की कोशिश करी है कि हम यूसुफ का नाम और निशान ही मिटा दें। हम जब पढ़ते हैं इसके 20 वचन को, जो मैंने अभी फिर पढ़ा था, यहाँ लिखा है इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल हुआ। हम इस बात को देख रहे हैं कि यूसुफ के जीवन के अंदर ऐसा समय आया कि जब उसके अपने भाइयों ने ही उसके नाम को मिटा देना चाहा। परमेश्वर के लोगों का नाम कभी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों का नाम अपनी हथेली पे लिखा हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। कौन हमें मिटा सकता है? परमेश्वर ने कहा देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पे बना रखा है। क्या कोई मिटा सकते हैं आपको और मुझे? लोग प्लान कर सकते हैं, लोग योजना बना सकते हैं कि ईसाई लोगों को मिटा दो, परमेश्वर मसीह लोगों को मिटा दो, ख़त्म कर दो, लेकिन हमें कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि हमारा चित्र हमारे परमेश्वर की हथेली के ऊपर है। परमेश्वर हमें उस मुकाम पे पहुंचाएगा जो शायद कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमें आकार दे रहे हैं, वो शेप दे रहे हैं कि हम उन चीज़ों को अनुभव करके हम सहनशील बन जाएं। क्या ऐसा समय कभी आपके जीवन के अंदर आया कि लोग आपका नाम ही मिटा देना चाहते हैं, लोग आपका नाम ही लेना नहीं चाहते, हर जगह से आपके नाम को मिटा देना चाहते हैं? लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी आपका नाम मिटने नहीं देगा। आपके और मेरे लिए चिंता की बात उस दिन होगी जिस दिन परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में से आपका और मेरा नाम मिटाने की बात हो जाए। जो मेमने के जीवन की पुस्तक है, यदि उसमें से आपका और मेरा नाम जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन चिंता
चिंता की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वापस लौटे सेवा करके, तो उन्होंने कहा, प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं और हमने शैतान को बहुत ज़्यादा कांपते हुए देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इन बातों से खुश मत हो जाना, बल्कि खुश इस बात से होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। आज आपकी और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आपकी और मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। यहाँ पे शायद लोग अपने रजिस्टर में से हमारा नाम मिटा सकते हैं, काट सकते हैं। लोग शायद हमारे जो और कई जगह हैं वहाँ से हमारा नाम मेंबरशिप में से काट सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपका और मेरा नाम परमेश्वर के रजिस्टर में लिखा हुआ है, वहाँ से कोई मिटा नहीं सकता है। जो यूसुफ के भाई थे, उसका नाम व निशान ही मिटा देना चाहते थे। ये तीसरी चीज़ थी, परमेश्वर से आकार दे रहे थे और उसको ये बात का भी सामना करना पड़ा कि उसके भाई जो थे अपने, उसका नाम ही मिटा देना चाहते थे, उसको मार के ख़त्म कर देना चाहते थे। चौथी और अंतिम बात जो यूसुफ को सामना करना पड़ा, जिसके द्वारा वो सहनशील बन गया, चौथी चीज़ थी, यूसुफ को नौकर बनाकर बेच दिया गया। एक समान के समान यूसुफ को नौकर बनाकर बेच दिया गया। ये उसको सामना करना पड़ा है। और किसने बेचा है? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 37 अध्याय और उसका 28 वचन को जब हम पढ़ते तो इसमें लिखा है, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। यूसुफ के भाइयों ने उसको उस घड़े में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गए। ये था यूसुफ के जीवन का जो है अंत, उसके अपने परिवार से। लेकिन अब यूसुफ के जीवन की एक नई शुरुआत थी और वो थी मिस्र के अंदर। अपने घर में उसका जीवन का अंत हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी एक नई शुरुआत मिस्र के अंदर कर दी और इसके लिए उसको नौकर के समान जो है बेचा गया है। क्या कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा कि आपको बेच दिया गया? शायद नहीं, लेकिन आप छोटी छोटी बातों से कई बार निराश हो जाते हैं। मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन आप यूसुफ के जीवन को देखिए, यूसुफ के समान शायद आपके साथ कभी कुछ ना हुआ हो। यूसुफ ने उस बात का सामना करा है कि उसके अपने भाइयों ने पहले उसको गड्ढे में डाल दिया और वो गड्ढा सूखा हुआ था, उसको चोट लगी होगी, फिर किसी को तरस आ गया तो उन्होंने सोचा चलो उसको बेच दें। अपने भाई को बेचकर पैसा कमा लिया। ऐसा शायद आपके साथ कभी ना हुआ हो, लेकिन यूसुफ ने इन सब बातों का सामना करा क्योंकि परमेश्वर उसको आकार दे रहे थे। इन चीज़ों को सब कुछ उसने सामना करा और इसके द्वारा परमेश्वर ने उसके अंदर एक चीज़ उत्पन्न करी, एक आकार दिया और वो एक शेप थी, सहनशील बनाया। आज अगर आप सहनशील बनना चाहते हैं तो परमेश्वर भी आपको इन चीज़ों का ही सामना करना सिखाएगा। जब आप इन बातों का सामना करेंगे, नफ़रत का, नकार दिए जाने का, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, मजाक लोग शायद आपका उड़ाएंगे, तौहीन करेंगे, आपको शायद आपका नाम मिटाना चाहेंगे, गंदे प्लान शायद आपके लिए बनाएंगे। जब आप उन चीज़ों का सामना करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर सहन शक्ति लेके आएगा। और सहनशीलता इसलिए क्योंकि यूसुफ का पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर था। वो इस बात को जानता था कि जो स्वप्न मुझे जिस परमेश्वर ने दिया है, उस स्वप्न का, उस दर्शन का एक बहुत बड़ा मतलब है। आज आपका क्या सपना है? आज मैं जवानों से बोलना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी का सपना क्या है? क्या आपने कभी सपना देखा ऐसा बड़े सपने देखिए और परमेश्वर उसको पूरा करेगा। परमेश्वर के साथ आप बने रहें। शायद रास्ते कठिन होंगे, कोई उस सपने को पूरा करने के लिए आपका साथ नहीं देगा, परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे। शायद जब आप उनको अपनी योजना बताएंगे, अपने परिवार के लोगों को, वो आपके मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। मैं जवानों को उत्साहित करना चाहता हूँ इस समय में, बड़े सपने देखिए। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। छोटी छोटी बातों में खुश मत हो जाइए। आप कहें परमेश्वर मैं उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ले जाएगा। रास्ते कठिन होंगे, लोग समझेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, नफरत करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नाम मिटाना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, यदि आपने अपना नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा लिया है तो वहाँ से कोई मिटा नहीं सकता। आपका चित्र जो है परमेश्वर ने अपनी हथेली पे बना लिया खोद के, और वहाँ से आपका जो है नाम और चित्र मिट नहीं सकता है। आप परमेश्वर के मन में हैं, परमेश्वर आपको आकार दे रहे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को आकार दिया। मैंने क्या बताया? यूसुफ को परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिला।
लेकिन परमेश्वर ने उसको 4 बातों का सामना करना सिखाया, और उन 4 बातों का सामना करके जो चीज़ उसके अंदर उत्पन्न हुई वो सहनशील बन गया। आज आपके अंदर भी परमेश्वर कोई ना चीज़ें उत्पन्न कर रहे, कोई बातें उत्पन्न कर रहे। कठिन रास्ते से निकल रहे, परेशानी से निकल रहे, मुश्किल से आप निकल रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें परमेश्वर का एक प्रोसेस है। परमेश्वर आपको उन रास्तों से ले जा रहे हैं ताकि आपको वो बना दें। परमेश्वर आपको कभी बिगड़ने नहीं देंगे। उसने मछुओं से कहा, पतरस से कहा और उसके साथियों से कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें बना दूंगा। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु आपको कभी बिगड़ने नहीं देंगे। परमेश्वर आपके भविष्य को बिगड़ने नहीं देंगे। परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल बना देंगे, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।